उसका डबल इंजन पता लग गया कि सरकार का बेड़ा गर्क कौन सा डबल इंजन कर रहा है, एक अडानी और एक अंबानी। सबसे पहले तो अडानी साहब को अरेस्ट करना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना के एक आदमी को नंबर 2 बनवाया। अपने दोस्तों को बचा रही है सरकार, मोदी और शाह अपने दोस्तों को बचा रहे हैं। जनता पे अडानी साहब के पास तो एक भी रुपया नहीं है ना अपना। हाँ। जनता का पैसा था, जनता का पैसा धोखाधड़ी करके इन्होंने अपनी कंपनी, पहले तो मोदी साहब को ही इंडिया बताते सब, अब क्या डायरेक्ट हो गया, अडानी साहब ही इंडिया बन गए। कोई व्यक्ति मोदी जी की किसी भी बात पे भरोसा करेगा, हाँ। वो बहुत बड़ा धोखा खाए। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और एक बेहद खास मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील मौजूद हैं। महमूद रचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे परिचय करा देते हैं और इनका शुक्रिया अदा भी करेंगे कि इन्होंने हमें समय दिया है और इनसे बातचीत करेंगे एक खास मुद्दा, यानी कि गौतम अडानी को लेकर जिस प्रकार से अब हलचल तेज होती नजर आ रही है। विपक्ष से लेकर संसद तक अब हंगामा मचा हुआ है, सवाल और जवाबदेही जो है लगातार बनी हुई है। इसी के साथ आपको बता दें, गौतम अडानी जिन पर हिंडनबर्ग रिसर्च के कुछ आरोप हैं, कुछ सवाल उनसे किए गए और उसके बाद लगातार उनके शेयर में गिरावट जो है वो नजर आती दिख रही है। दूसरे नंबर से अब 17वें नंबर पर गौतम अडानी पहुंच चुके हैं, जो एक बेहद बड़ी बात है। यानी कि अब मुकेश अंबानी भी उनसे ऊपर, यानी कि 9वें नंबर के आसपास जो है वो मुकेश अंबानी भी हैं। इसी के साथ साथ जो है शेयर में जिस प्रकार से सर डाउनफॉल हो रहा है, आपसे बातचीत करेंगे। संसद में हंगामा होना, संसद का जो पूरा सेशन है उसको कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। क्या आप भी ये मानते हैं कि हाँ, इस मामले में जांच जरूरी है या कोई कमेटी बनानी चाहिए? सबसे पहले तो अडानी साहब को अरेस्ट करना चाहिए, सीधा अरेस्ट करना सीधा चाहिए। अरेस्ट करना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में। क्योंकि इस वक्त जो काम हो रहा है, 13 लाख करोड़ रुपए पिछले 4-5 दिनों में देश की शेयर मार्केट से गायब हो गए, छू हो गए। किसकी वजह से? गौतम अडानी साहब की वजह से। और गौतम अडानी साहब मेरे हिसाब से सीधा सीधा एक फ्रंट है अमित शाह साहब का, वरना उनकी इतनी हैसियत और ताकत नहीं है। और मैं ये लॉजिकली आपको बात बताना चाहता हूँ क्यों। क्योंकि अब से 3 साल पहले इनकी ये हैसियत नहीं थी। हाँ, मतलब वो सरकार की मदद से बहुत सारे खेल कर रहे थे, मगर क्योंकि अरुण जेटली साहब जब तक जिंदा थे, ना अमित शाह साहब की इतनी हिम्मत थी, ना मोदी जी की थी, जो भी जेटली जी का स्टेचर इतना बड़ा था कि ये जो खुला खेल इन्होंने उसके बाद किया पिछले 3 सालों में, इनकी 85% जो वेल्थ बढ़ी है पिछले 3 सालों में बढ़ी है। हालांकि बीजेपी की गवर्नमेंट इससे पहले भी 5 सालों में थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही थी। धीरे धीरे तो नहीं कहूंगा, बहुत तेज बढ़ रही थी। लेकिन ये जो जो बुलेट ट्रेन के हिसाब से जो इंडिया में नहीं ला पाई मोदी जी, बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो इनकी वो बढ़ी है, वो पिछले 3 साल में अरुण जेटली जी की डेथ के बाद। तो साफ जाहिर है कि श्रीलंका में गवर्नमेंट ने हमारी इन्फ्लुएंस किया, ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस किया। अभी लेटेस्ट तो यूएई ने इनका एफपीओ बचाने के लिए, यूएई के जो शेख हैं, उन्होंने $400 मिलियन दे के शुरुआत की एक ऐसी कंपनी में जिसमें, और इतने रेट पे ये सब पैसे दे रहे हैं। और जब दे रहे हैं जबकि मार्केट में उस शेयर की वैल्यू कम है, उससे ज्यादा पे जाकर इनका एफपीओ सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बगैर अमित शाह जी की कोशिशों सरकार के। और अडानी अंबानी, इनको आप हमेशा जोड़ते, इनका क्या संबंध है? क्या आप भी, एक बयान आया संजय सिंह का जिनमें उन्होंने ये कहा कि अ, अपने दोस्तों को बचा रही है सरकार, मोदी और शाह अपने दोस्तों को बचा रहे हैं या उनके लिए काम करते हैं, अडानी के पैसों से ही भाजपा चलती है। आप इस बयान से सहमत हैं? नहीं, मैं इससे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। हाँ। अडानी तो टोटली अमित शाह साहब का पैसा है, वो एक सिर्फ फ्रंट है। अंबानी साहब उनसे पहले से हैं, लेकिन अभी और मजेदार बात ये हुई है, डबल इंजन की जो सरकार थी ना, उसका डबल इंजन पता लग गया कि सरकार का बेड़ा गर्क कौन सा डबल इंजन कर रहा है, एक अडानी और एक अंबानी। अंबानी साहब ने भी एफपीओ में, अभी कल तक तो उनकी इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी कि मेरा जो देश का सबसे रईस आदमी था, मैं मुझे ओवरटेक करके वो, आज उसके एफपीओ में ये खबरें आ रही हैं कि अंबानी साहब ने भी पैसे लगाए इनको बचाने के लिए। तो डबल इंजन की सरकार में ये है, अडानी अंबानी ही डबल इंजन है, बाकी भी बहुत सारे इसमें छोटे छोटे इंजन है। जो एक और सज्जन जिंदल साहब का नाम आ रहा है कि उन्होंने एफपीओ में पैसा लगाया, अगेन वही काम करके कि जो मार्केट में शेयर जिस रेट पे मिला था उससे ज्यादा।
लेके, और ये सुनील भारती मित्तर ने भी खरीदे हैं। इन सब के तो नाम आ गए, धीरे धीरे जैसे जैसे नाम आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो गलत होता तो सरकार जांच करती ना, सरकार तो कुछ नहीं कर रही है ना इस मामले में, सरकार तो अभी चुप्पी साधे हुए है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अब अगर अमित शाह साहब का ही पैसा नहीं होता तब सरकार करती ना। अब जब अमित शाह के ही फ्रंट मैन है अडानी साहब, तो सरकार से आप उम्मीद करते हो अगर अडानी साहब को जरा सा भी प्रेशर डलेगा वो बता देंगे नाम के, जी मेरा तो कुछ भी नहीं है, पीछे तो अमित शाह। यानी कि आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट का साथ दे रहे हैं इस वक्त। नहीं, साथ नहीं दे रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो खतरे में आ गई ना, खतरे में डाल दी ना इस रिपोर्ट ने। इस रिपोर्ट ने तो बताया है। अब पहले तो मैं भी हिंडनबर्ग पे ये इल्जाम लगा सकता था, मैं थोड़ा ओपन एंडेड बात कर रहा था, लेकिन तो अब हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग जो है, एक ऐसी कंपनी है शॉर्ट सेलिंग, तो क्या ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये पूरा मामला हो रहा है, इसमें हिंडनबर्ग का कोई फायदा हो सकता है, उस अमेरिकी कंपनी का कोई फायदा हो सकता है जो जानकर फंसाया जा रहा है, तो ऐसा भी तो हो नहीं, सकता है। जबरदस्त फायदा हिंडनबर्ग का हो सकता नहीं, हुआ है। लेकिन किस चीज से हुआ है वो है मुद्दे की बात, ये नहीं। जब जब देखिए, जो एक आदमी गलत काम कर रहा है तो उसके गलत काम को पकड़ाया जा रहा है ना। कोई हिंडनबर्ग अपनी तरफ से झूठ नहीं बोल रहा है। अब ये बात साबित और ज्यादा साबित होती जा रही है। अभी तक ना हमारी एनआईए ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई केस किया है, कर देना, ना हमारे ईडी ने कोई केस किया है। पीएमएलए का तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, 13 लाख करोड़ रुपए चले गए। ना सीबीआई ने ना सेबी ने कोई केस किया है। हिंडनबर्ग ने भी तो ये शेयर खरीदे ही है ना शॉर्ट सेलिंग करके। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। उसने जो हमारी अडानी साहब की चोरियां थी वो पकड़ ली हैं और उसका फायदा उठाया है। अब इन्होंने चोरियां क्यों की, एक बात, अब चोरी कर भी रहे थे क्या, तो क्या इनकी इतनी ताकत नहीं थी कि अपनी चोरी छुपा सकें? और इनका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ ना, नुकसान हुआ है देश की जनता का। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त देश में कोई और डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अडानी जी को जेल में डाल के इनसे सब चीजों का हिसाब लेना चाहिए। और जो देश का 13 लाख करोड़ रुपए अभी गया है और आगे जो जाने वाला है, हमारे एयरपोर्ट सारे जाने वाले हैं। अभी आप जो पोर्ट सारे जाने वाले हैं, इनके जो बॉन्ड्स है ना वो दुनिया में क्रेडिट स्विस ने लेने बंद कर दिए अडानी को। अभी इसकी भी रिपोर्ट आई है, बांग्लादेश ने इनसे रीनेगोशिएट करने के लिए कहा है कि उस रेट पे हम इनके बिजली नहीं लेंगे जो इन्होंने हमसे ले ली थी। हाइफा पोर्ट में आप देखिए कि जो वहां के बेंजामिन जो नेतन्याहू साहब हैं उन्होंने फोटो खिंचवाई है। कभी आपने सुना है पोर्ट देते हुए प्राइम मिनिस्टर फोटो खिंचवाएगा? नहीं खिंचवाएगा ना। पोर्ट हैंडओवर तो किसके किसके कहने पे, किसने अपनी मित्रता निभाई है? अमित शाह साहब ने मोदी जी से फोन कराया होगा, वरना इतने काम में कोई प्राइम मिनिस्टर एक बिजनेसमैन के साथ फोटो थोड़ी खिंचवाता है। अब वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब कैसे प्राइम मिनिस्टर है? वो उनके ऊपर खुद करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं। तो यहाँ जो हो रहा है, जो इसराइल में हो रहा है वही यहाँ के अमित शाह साहब और करवा रहे यहाँ का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? अगर यहाँ पर हो रहा है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ रहा हैं जनता पे। अडानी साहब के पास तो एक भी रुपया नहीं है ना अपना। है? हाँ। जनता का पैसा था, जनता का पैसा धोखाधड़ी करके इन्होंने अपनी कंपनीज में ले लिया। चाहे तो एलआईसी से, चाहे तो एसबीआई से, चाहे दूसरी जो कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां, उनका पैसा ले लिया और शेयर मार्केट में नकली तरीके से, वो मैं कई जगह बता चुका हूँ, झूठे तरीके से अपने शेयर मार्केट में रेट बढ़वा के, जितना अगर इनकी 1 रुपए की वैल्यू थी तो उन्होंने 1,000 रुपए का शेयर अपनी मार्केट में सिर्फ दिखावे के लिए बढ़ा लिया और उसके ऊपर लोन लिए। और लोन लेकर अब क्या होगा, लोन ये देंगे नहीं। अभी 2.5 लाख करोड़ का तो कुछ कुछ महीने पहले ही इनका बैड डेट्स में माफ किया है बैंक्स ने। तो अब ये बोल देंगे जी मेरे तो शेयर मैंने गिरवी रखे थे, आप ले लो। शेयर का वैल्यू थी 1 रुपया, मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, 1,000 रुपए में उसे गिरवी रखा था, तो आप शेयर ले ले एसबीआई। शेयर तो कागज का टुकड़ा है इनके, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अब जो ये खेल हुआ, ये जो पैसा कहीं 13 लाख करोड़ रुपए कहीं से गया है तो कहीं आया भी तो होगा ना। वो है 2 नंबर का पैसा, इसीलिए पीएमएलए को इनके खिलाफ केस करना चाहिए, अडानी जी के खिलाफ भी और सबके। जब अडानी जी वर्ल्ड के टॉप सेकंड रिचेस्ट पर्सन में आए तो सबको एक गर्व महसूस हो रहा था कि हाँ चलिए हमारे देश का कोई जो है वर्ल्ड में एक नाम कर रहा है, जाना माना नाम बनते जा रहे हैं। इसी के साथ अगर यहाँ पर उन पर आरोप लगे हैं, उन आरोप को वो खारिज करते हुए सिर्फ एक स्टेटमेंट ये आई कि मुझ पर हमला यानी कि देश पर हमला है, यानी कि वो खुद को अगर इस देश से जोड़ रहे हैं तो उस पर क्या। अब पहले तो मोदी साहब को ही इंडिया बताते थे सब, अब क्या डायरेक्ट हो गया, अडानी साहब ही इंडिया बन गए? इंडिया से अडानी का कोई मतलब नहीं है, अडानी एक चोर है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है।
एक चोर के ऊपर हमला जो अपनी चोरी भी नहीं छुपा पा रहा। हिंडनबर्ग ने चोरी तो पकड़ी है। ऐसे चोर का मतलब हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि इसी एक स्टेटमेंट की वजह से इन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए था अमित शाह साहब को भी, लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि पैसा तो उनका है, उन्हीं के तो फ्रंट मैन है। ये है असलियत। भारत के लोगों को जैसे जैसे उनका पैसा जा रहा था ऊपर, वैसे वैसे इंडिया में गरीबी बढ़ रही थी। ये दिखा है आपने। 80 करोड़ लोगों को तो मोदी जी खुद बता रहे थे कि 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है मुझे। अब इसको वो ताली बजवा रहे थे ना अपनी। 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना के एक आदमी को नंबर 2 बनवाया। नंबर 1 भी नहीं बना पाए अमित शाह साहब। ये है दुख की बात। मतलब वो सब हमारा पैसा चोरी करके लूट के वो 1 नंबर का आदमी तब भी नहीं बन पाया, तब भी 2 नंबर का ही रहा, क्योंकि वो 2 नंबर ही है। आप सर मोदी जी की बातों पर विश्वास करते हैं? एक जुबानी भरोसा होता है कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो हाँ, जो जुबान से कहा है उसी को मान ले या फॉलो करे, सबसे पहले। जो भी व्यक्ति मोदी जी की किसी भी बात पे भरोसा करेगा हाँ, वो बहुत बड़ा धोखा खाए। मोदी जी 15 लाख नहीं दे पाए। तो अभी 5 लाख देने का वादा कर रहे हैं ना। अब वही कह रहा है ना, आपका पैसा अगर डूबा, एलआईसी में अगर आपका पैसा लगा, एसबीआई से अगर आपका पैसा डूबा, तो 5 लाख रुपया तो मिल रहा है ना। 50 लाख रुपए गया मेरा, 5 लाख देंगे, यही कह रहा है ना वो। मैक्सिमम 5 लाख मिलेंगे किसी भी बैंक में। अभी बैंक की स्थिति बहुत खतरनाक हो रही है, ये भी मैं आपको सबको बता दूं। हाँ, बैंक में अगर पैसा डूबता है तो अगर करोड़ों रुपए भी आपका बैंक में था तो उससे आपको 1 लाख ही पैसा मिलता है। उसके उसके अलावा आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो ये सब बातों में बताइए। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं दी। मान लोगे आप उनकी बात? जो फौज कह रही है कुछ और कह रही है, मोदी जी कुछ और कह तो रहे हर हैं। बात का विरोध। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी वो अडानी जी को अरेस्ट कर लें, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, फ्री एंड फेयर, सबके सामने दुनिया में। जो आपको लग रहा है पॉसिबल है? नहीं, अगर अमित शाह साहब अपने पद पे रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ अडानी जी को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर अमित शाह जी को पद से हटा दिया जाए होम मिनिस्टर, तो 5 मिनट के अंदर अंदर अडानी जी पे एफआईआर भी हो जाएगी और अडानी जी जेल भी चले जाएंगे, और हम अपने देश का नुकसान होने से बचा लेंगे। जो 13 लाख करोड़ गया उससे ज्यादा नुकसान नहीं। चले, इसी के साथ महमूद प्राचा जी हमारे साथ मौजूद थे और बातचीत करी है एक बेहद खास मुद्दे पर, जो मुद्दा अभी और भी चलने वाला है, और भी आपसे बातचीत करेंगे करंट मुद्दों पर, क्योंकि करंट मुद्दा एफपीओ को लेकर था, करंट मुद्दा अडानी को लेकर था कि किस प्रकार से अब जवाबदेही मांगी जा रही है, किस प्रकार से सवाल किए जा रहे हैं और उनके जवाब में जो बातें सामने आ रही हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, वो आप तक पहुंचाए। इसी के साथ हर खबर आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।